नमस्कार, मैं साधु और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज आपके क्लास 10th के फिजिक्स का साइंस का जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है जो है प्रतिरोध जो है। तो प्रतिरोध जो है किसको बोला जाता है, प्रतिरोध जो है क्या होता है, आज इस पर जो है डिटेल जो है बातें जो है होंगी। जो है प्रतिरोध जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस जो है कहा जाता है। तो प्रतिरोध जो है देखिए क्या होता है। जो है प्रतिरोध जो है किसी पदार्थ का गुण है, कहेंगे कि प्रतिरोध जो है किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। फिर से आप सुने, जो है प्रतिरोध जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, तो उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम लोग जो है R से सूचित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई R। और प्रतिरोध के मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये आपका संकेत R होता है, और जो मात्रक प्रतिरोध का होता है वो आपका ओम होता है। ये सही मात्रक जो ओम है, और ओम का सिंबल जो इस प्रकार से दिया जाता है। अब सुने, जो है यदि प्रतिरोध का परिभाषा जो है करंट और वोल्टेज के टर्म में बताना होगा तो कैसे बताएंगे। जो है तो यदि करंट और वोल्टेज के टर्म में हमको परिभाषा बताना है तो हम लोग कहेंगे जो है कि किसी चालक तार में विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग जो प्रतिरोध कहते हैं। कैसे जी, तो चूंकि आप लोगों को पता होगा कि V बराबर जो है आई आर होता है ओम के नियम से, जो है V बराबर आई आर होता है, और इसी आर को हम लोग जो रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो इसलिए यहां से R बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, V बटा में आई लिखेंगे। तो इसको शब्दों में हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, कहेंगे किसी चालक तार में विभवांतर यदि V है और उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, तो विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग जो प्रतिरोध कहते हैं, R बराबर V बटा में I। अब यहां से यदि हम लोग मात्रक निकालना चाहें, जो है यहां से मात्रक हम लोग निकालना चाहें जो है, तो V का मतलब जो है विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होता है, और I का मतलब विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो है एम्पियर होता है। तो ये आपका जो है वोल्ट एम्पियर हो गया, अर्थात वोल्ट एम्पियर इनवर्स इसको बोलेंगे, या वोल्ट प्रति एम्पियर जो इसको कहेंगे। तो ये वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग जो है ओम कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं, तो इसी को जो है ओम जो है कहा जाता है। तो ओम जो है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का ये सही मात्रक होता है, जबकि आपका वोल्ट प्रति एम्पियर भी वो रेजिस्टेंस का ही मात्रक है, इसको एम के एस मात्रक जो है कहेंगे। चलिए, तो ये प्रतिरोध से संबंधित बातें आप लोगों ने अभी सीखा जो है। अब ये जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, निर्भरता जो है प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस जो है। तो देखिए प्रतिरोध जो है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी बातें हैं, तो पहली बात यह है कि प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर। क्या इसका मतलब हुआ, तो किसी चालक तार की लंबाई को जितना ही हम लोग बढ़ाते जाएंगे उसका प्रतिरोध उतना ही जो है बढ़ता जाएगा, और किसी चालक तार की लंबाई को जितना हम घटाते जाएंगे उसका प्रतिरोध भी घटता जाएगा। तो चालक तार की लंबाई पर जो है निर्भर करता है प्रतिरोध जो है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाए
और चालक तार की लंबाई को L से, तो R समानुपाती इसको हम लोग L लिख सकते हैं। लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई को घटाने पर प्रतिरोध का मान घटेगा जो है। अब दूसरी बात जो है कि किस पर निर्भर करता है, तो चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है। चालक तार की मोटाई पर जो है, चालक तार के मोटाई का मतलब ये हुआ कि कोई चालक तार जो है वो कितना मोटा है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या। जिसे देखिए ये आपका चालक तार मान लीजिए, तो इसको जो है बोलेंगे, इसको जो है ये जो है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये इसी को हम लोग मोटाई कहेंगे जो है। तो किसी चालक तार का मोटाई जो है पर भी प्रतिरोध का मान जो है निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो किसी चालक तार के मोटाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है और घटाने पर जो है बढ़ता है। अर्थात R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/1 है। ए का मतलब ये हुआ कि चालक के तार का जो है मोटाई है, माने अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल है। तो ये R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A का होता है। इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को यदि बढ़ाएंगे, A के मान को बढ़ाएंगे, R का मान घटेगा, A के मान को घटाएंगे, R का मान जो है बढ़ेगा। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि एक मोटा तार है और एक पतला तार है, किसका प्रतिरोध जो है ज्यादा होगा, तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है दीजिएगा। हम आपके कमेंट का जो है इंतजार करेंगे जो है। ठीक, चले। तो उसके बाद ये तीसरी बात पर हम लोग आते हैं, चालक तार के पदार्थ पर। चालक तार के पदार्थ पर क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि जो हमने चालक तार इस्तेमाल किया है, जो हमने तार लिया है, वह किस पदार्थ का बना हुआ है। लोहा का बना हुआ है कि तांबा का बना हुआ है कि एल्युमिनियम का बना है कि चांदी का बना है, वो किस जो है धातु का, किस जो है चालक का जो है बना हुआ है, तो इस बात पर भी जो है निर्भर करता है। चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो अलग अलग पदार्थों के लिए जो है, अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान जो है अलग अलग होता है। जैसे चांदी के लिए अगर हम बात करें तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन वहीं तांबा की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें तो उसका प्रतिरोध जो है अपेक्षाकृत चांदी से अधिक होता है जो है। तो अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध जो है अलग अलग होता है। तो ये भी बात हम कहेंगे कि चालक तार के पदार्थ पर भी जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। चलिए चौथी बात, चालक के ताप पर। चालक के ताप पर, चालक के ताप पर भी जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। क्या इसका मतलब हुआ, यदि चालक के ताप को हम लोग बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं, तो उसी अनुपात में जो है प्रतिरोध का मान जो भी जो है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ताप के मान को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे प्रतिरोध भी जो है क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, कभी कभी आप देखे होंगे जो है कि कोई मोटर वगैरह है, वो चलते 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 बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाती है तो वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, तो उसका कारण होता है कि प्रतिरोध का मान जो है बहुत जो है ज़्यादा हो गया होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा जो है प्रवाह नहीं हो पाती है, जिसके कारण से वो मोटर जो है रुक जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग जो है किसी चालक के ताप को बढ़ाएंगे, उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ता जो है जाएगा। तो यही जो है मुख्य चार बातों पर प्रतिरोध जो है आपका निर्भर करता है जो है। अब यहाँ से जो है प्रतिरोध का एक फॉर्मूला जो है आपके सामने जो है लाता हूँ, जो चलें देखें जो है उस फॉर्मूले को। तो अभी हमने जो इसमें पढ़ा कि चालक तार की लंबाई पर जो है प्रतिरोध निर्भर करता है और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि इन दोनों को जो है हम लोग इस प्रकार से लिखे कि R समानुपाती L/A, इन दोनों को यदि हम लोग ये 1 और ये 2, इन दोनों को सम्मिलित करके हम लोग लिखे जो है, तो R समानुपाती L/में क्या लिखेंगे, A लिखेंगे जो है। तो चूंकि यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह देते हैं, और उसके बाद कोई ना कोई एक नियतांक देते हैं, कांस्टेंट देते हैं। तो हमने एक यहाँ पर नियतांक दे दिया जिसको हम लोग रो कहते हैं, और ये आपका L और ये आपका A जो है।
जहां रो जो है एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, और इस नियतांक को हम लोग जो है प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता कहते हैं, या इसी को जो है विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ये रो आपका क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। तो ये आपका जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हो गया R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए जो है। तो ये आपको जो है याद रखना है। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं ये प्रतिरोधकता के बारे में। जो है प्रतिरोधकता जो है क्या होती है, तो प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें जो है, तो प्रतिरोधकता का जो मात्रा की अगर बात करें, यहां से यदि रो का मान हम लोग निकालें जो है, चले हम इसको रफ कर देते हैं या चले यहां पर समझा देते हैं। चले यहां पर समझा देते हैं। तो R बराबर जो है रो एल अपन जो है आपका ए है, तो यहां से रो बराबर जो है R ए बटा में क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ए यहां पे चला जाएगा, एल इसके नीचे चला आएगा। तो R का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब ओम हो गया, ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर हो गया, और एल का मतलब जो है ये भी लंबाई है तो इसका भी मीटर लिखेंगे, ये मीटर से 1 मीटर कट गया, तो ये आपका जो है ओम मीटर आ गया। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो आपका ओम मीटर होता है, इसको आपको याद रखना है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसे जो है आप लोगों को जो है याद रखना है। चलिए एक टॉपिक इसमें और जो छूट रहा है उसकी भी मैं चर्चा कर ले रहा हूं, और फाइनली आपका प्रतिरोध का पूरा जो है टॉपिक समाप्त जो है हो जाएगा। तो चले, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए, जो है कि 1 ओम जो है क्या होता है, 1 ओम जो है किसको बोला जाता है, इसकी परिभाषा लिखे, इसको परिभाषित करें जो है। तो 1 ओम को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि R बराबर जो है V बटा में I होता है, तो यदि जो है V का मान 1 वोल्ट ले लिया जाए, V का मान जो है यदि 1 वोल्ट ले लिया जाए, I का मान जो है 1 एम्पियर ले लिया जाए, तो यहां से R का जो मान है वो 1 ओम निकल के आएगा। ये V के जगह पर 1 वोल्ट लिखेंगे, I के जगह पर 1 एम्पियर लिखेंगे, तो वोल्ट बटा एम्पियर जो है आपका क्या होता है? ओम ही होता है। वोल्ट बटा एम्पियर क्या होता है? ओम ही होता है। तो ये आपका जो 1 ओम हो गया। इसको हम लोग शब्दों में किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो कहेंगे कि यदि किसी चालक तार में विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि किसी चालक तार का विभवांतर जो है 1 वोल्ट हो, और उस चालक तार से यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। तो ये जो है 1 ओम का परिभाषा जो हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज मैंने आपको जो समझाया ये आप अच्छी तरीका से जो है समझ चुके होंगे। जो है फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जो है जरूर हमसे पूछेंगे। आपके डाउट को जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है क्लियर करूंगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक चीज जो है हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुरुदक्षिणा के रूप में आपसे हम चाहेंगे कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को जो है दबाकर हमको थोड़ा सा हमारे मनोबल को जो है बढ़ाएं जो है। तो चलें, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।